हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लखनंदा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं समरी ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6th ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसमें हम ग्लोब लैटिट्यूड्स कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी देख चुके हैं, हीट जोन्स ऑफ अर्थ भी देख चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए। आज के वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम हमारे फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंस 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही क्यों होता है, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आता है। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम आज जानेंगे। When there is a day in our India, then there is evening in London. How and why? आज हम इस सवाल का भी जवाब देख लेंगे हमारे वीडियो में। हमारे इंडिया में भी ऐसी दो जगह है जिनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। अगर आपको उन जगहों के नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अगर नहीं तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पोल से लाइंस निकल करके पोल तक जा रही हैं। ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो सारी लाइंस है पोल टू पोल कनेक्ट हो रही है, ये लाइंस ही क्या कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। लैटिट्यूड्स क्या थे? लैटिट्यूड्स हमारे कुछ इस प्रकार से थे, इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स। और लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड जो पोल टू पोल लाइंस जाती हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। चलिए अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर क्या है? इन ऑर्डर टू लोकेट एनी प्लेस प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट these places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole. These lines are references are called meridian of latitude, longitude, and the distance between them is measured by the डिग्री। तो जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो किससे मेजर किया जाता है? डिग्री से, जैसे लैटिट्यूड में भी डिग्री से ही किया जाता है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यमयोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री, हिंदी में से अंश कहते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकेंड्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री के बीच में भी जो गैप होता है उसे मिनट्स में डिवाइड किया है, और मिनट्स के बीच के गैप को सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। दे आर द सेमी सर्कल्स एट द डिस्टेंस बिटवीन दैट डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमयोत्तर आपस में मिलती हैं। अब इन सबको हम डायग्राम से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पोल से निकल रहा है, ये क्या है? सेमी सर्कल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड एक पोल से दूसरे पोल तक कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो है इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो पोल की तरफ जाते जाते कम हो जाता है, और जब ये शून्य हो जाता है पोल तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। सारे लॉन्गिट्यूड्स को देखिए, ये पोल की तरफ क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के और क्लोज होते जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते जाता है, पोल पर ये सब आकर के मिल जाते हैं। मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे ही हम पोल्स के पास, जैसे ही हम ध्रुवों के पास जाते हैं तो देशांतरों के बीच का अंतर क्या है? कम होते जाता है और पोल पर पहुंचकर शून्य हो जाता है। Unlike parallels of latitude, all meridian देशांतरी यमयोत्तर are of equal length, thus it was difficult to number the meridians। देखिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूड में जो सर्कल्स बनते हैं लॉन्गिट्यूड में, और इसमें क्या लैटिट्यूड में क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स बनते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के जैसे ही सर्कल्स हम देखते हैं पोल वर्ड्स जाते हैं, पोलों की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वो सर्कल्स छोटे होते जाते हैं, उनका जो साइज है वो छोटा होते जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सारे ही जो सर्कल्स होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है? इक्वल होती है। इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है मेरिडियंस को, इन लॉन्गिट्यूड्स को नंबर करना। Hence all countries decided that
द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। फिर क्या हुआ, अब नंबर करने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तो सारी कंट्रीज़ ने मिल करके डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है वो मेरिडियन या वो लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच से पास हो रहा है उसे इन्होंने 0 डिग्री का नाम दिया। वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को क्या बोला गया, 0 डिग्री नाम दिया गया, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन प्रमुख यम्योत्तर बोला गया। तो ग्रीनविच ही हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, जहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इनका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। कहाँ से, ग्रीनविच से, जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश राज की वेधशालाएं हैं। इस प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ मेजर करते हैं। The prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere पूर्व गोलार्ध तथा एंड वेस्टर्न हेमस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध। हमने अभी देखा था कि जो ग्रीनविच है 0 डिग्री उसको मेजर किया है। अब ग्रीनविच से या प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट में 180 डिग्री तक मेजर करते हैं और वेस्ट में 180 डिग्री तक मेजर करते हैं। तो जो ये सेमी सर्कल है प्राइम मेरिडियन का, और इसके पीछे ठीक इसी के पीछे 180 डिग्री पड़ता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों एक ही जगह 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये मिलकर के पूरा एक सर्कल बना लेता है, और ये जो सर्कल है ये जो है हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता था, वैसे ही 180 डिग्री मेरिडियन जो है और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों मिलकर के अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में क्या करते, डिवाइड करते हैं, जो ईस्टर्न हेमस्फीयर और वेस्टर्न हेमस्फीयर में। इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न और सादर्न हेमस्फीयर में डिवाइड करता है, और ये दोनों लॉन्गिट्यूड मिल करके अर्थ को ईस्टर्न हेमस्फीयर और वेस्टर्न हेमस्फीयर में डिवाइड करते हैं। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। यहाँ से 180 डिग्री हम, यहाँ से 180 डिग्री हम ये वेस्टवर्ड मेजर करेंगे और ईस्टवर्ड मेजर करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये एक जगह जाके मिलेंगे, जो ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे होता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है। The sun regularly rise and set every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. वर्ल्ड में हर जगह सन तो निकलता ही है, तो सन जो है हमारा बेस्ट टाइम कीपर होता है। सन की शैडो से हम टाइम का पता कर सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः संभावित ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। Local time can be recorded by the shadow cast by the sun, which is shortest at the noon and longest at sunrise and sunset. तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वो एक शैडो बनाती है, उस शैडो के हिसाब से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। जैसे नून में शैडो छोटी बनती है और सनराइज और सनसेट के टाइम पे शैडो बड़ी बनती है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। When the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky, all places along this meridian have midday और noon। क्या होता है, जब सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई के, कहाँ पर, ग्रीनविच वाले एरिया में, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पे, तो जो प्राइम मेरिडियन का जो सेमी सर्कल है उस पूरे सेमी सर्कल पर क्या होता है, मिड डे या नून होता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूरज इस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। उस समय सभी उत्तर पर
स्थित सभी सिरों पर क्या होगा, दोपहर होगी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, सो दोज प्लेसेस ऑफ ईस्ट ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज प्लेसेस एट वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो ग्रीनविच जो मेरिडियन है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये हमारा जो ग्रीनविच मान लीजिए लॉन्गिट्यूड है, तो इससे वेस्ट साइड जाएंगे तो जो टाइम है वो क्या है, पीछे चलेगा, और इससे यहाँ ईस्ट साइड जाएंगे तो टाइम क्या है, ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेगा। अब देखते हैं कैसे। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच, तो जब ग्रीनविच पर 12 नून होते हैं, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टाइम विल बी 60 मिनट, दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। क्योंकि हमने देखा कि ईस्ट वर्ड जाने पे क्या होता है, ग्रीनविच से टाइम इंक्रीज होता है और वेस्ट वर्ड जाने पर ग्रीनविच से टाइम डिक्रीज होता है। तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे ग्रीनविच से, तो वहाँ का टाइम 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। इस डायग्राम से हम अच्छे से समझते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, ग्रीनविच, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्रीनविच है। ग्रीनविच से 15 डिग्री इस तरफ आएंगे तो क्या हो रहा है, +2 ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो टाइम है वो 1 घंटा आगे, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे, मतलब 15 डिग्री पर क्या होगा, 1 घंटा। अगर यहाँ 12 बजे हुए ग्रीनविच पर, तो यहाँ 15 डिग्री आगे जाएंगे ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ तो बजे होंगे 1, और आगे जाएंगे 15 डिग्री 30 डिग्री पर तो बजे होंगे 2। इसी तरीके से वेस्ट में जब आएंगे तो हमारा क्या होता है, वेस्ट में बिफोर चलता है, ग्रीनविच से पहले टाइम चलता है। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हुए हैं तो 15 डिग्री वेस्ट में कितने बजे होंगे, 11, और 30 डिग्री वेस्ट में बजे होंगे 10। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीनविच के ईस्टवर्ड जाने पे क्या होता है, टाइम इंक्रीज होता है 1 आवर, 15 डिग्री पर 1 आवर इंक्रीज हो जाता है। ग्रीनविच के वेस्ट में जाएंगे 15 डिग्री तो वहाँ टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर डिक्रीज हो जाएगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, दैट इज इट विल बी 11 AM। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून इन ग्रीनविच। तो इसी तरीके से हम 15 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं और ग्रीनविच के जस्ट पीछे दैट इज़ 180 डिग्री पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है ग्रीनविच पर क्या है, ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उसी समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी, कहाँ, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जो कि जस्ट बिहाइंड होता है किसके, ग्रीनविच के 0 डिग्री के। नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमको स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाने पड़े, हमारे स्टैंडर्ड टाइम क्यों होती है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ के अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। The local time of places which are on different meridian are bound to differ। जो लोकल टाइम होते हैं डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स के, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि इंडिया में हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि इंडिया में 2 जगह हैं जिनके बीच का टाइम डिफरेंस 1 घंटा 45 मिनट का होता है। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। तो इंडिया फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में देख लेते हैं, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट इन लोकल टाइम ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में जो है टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 घंटा
और 45 मिनट का टाइम डिफरेंस है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि बीच में टाइम डिफरेंस होता है, इसीलिए हर ऑलमोस्ट हर कंट्री अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करता है, डिसाइड करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी भी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट मानक यमयोत्तर माना गया है। The local time at this meridian is taken as the standard time for whole country. It is stored as Indian Standard Time. तो क्या होता है, ये जो 82.5 डिग्री मेरिडियन है इसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम के लिए सिलेक्ट किया। जैसे ग्रीनविच सिलेक्टेड है वैसे ये हमारा 82.5 डिग्री हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का प्राइम मेरिडियन मान लीजिए। जैसे ग्रीनविच है वैसे इंडिया का प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, 82.5 डिग्री। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज 5 hour and 30 minute ahead of GMT, so it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London। तो क्या है, जो हमारा 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का मेरिडियन है, तो वो क्या है, ग्रीनविच से कितने 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट की तरफ है। ईस्ट में क्या 30 मिनट ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में टाइम इंक्रीज होता है ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच से जो ईस्ट में 82 डिग्री एंड 30 मिनट है वो 5 hours and 30 minute अहेड चलता है ग्रीनविच से। इसीलिए जब इंडिया में 7:30 PM होता है तो लंदन में 2 PM होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब इंडिया में दोपहर होती है तो लंदन में शाम हो जाती है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट and so they have to adopt for that one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिस कारण वह एक से अधिक समय या मेरिडियंस अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रशिया में 11 मानक समयों को बनाया गया है। देखिए, जैसे हमारे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम, एक मेरिडियन बना हुआ है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है वहाँ से। लेकिन कुछ कंट्रीज़ क्या होती है जिनका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम बनाने पड़ते, एक से ज़्यादा मेरिडियंस चूज़ करने पड़ते। फॉर एग्जांपल रशिया के पास कितने हैं, 11 मेरिडियंस है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। तो अर्थ क्या 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, जो 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सॉरी यहाँ लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड होगा, जो हर एक जोन कितना 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। सो अर्थ के कितने टोटल टाइम जोन्स हो गए, 24 टाइम जोन्स हैं। तो अब आपको स्टैंडर्ड टाइम वगैरह सब समझ में आ गया होगा, लॉन्गिट्यूड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं, हमने क्वेश्चंस पहले पूछे थे उनके आंसर्स एक बार देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर के, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो पोल टू पोल सेमी सर्कल्स ड्रॉन होते हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए। और ये दोनों ही इमेजिनरी होते हैं, ओके, ये किसी ने ड्रॉ नहीं किए हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स है जो ग्लोब पर हमें लोकेशंस बताने में हेल्प करती है, अर्थ पे लोकेशंस बताने में हेल्प करती है किसी भी पॉइंट की। अब देखा दूसरा हमने देखा था इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है, इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है उसको लैटिट्यूड में हमने देखा था कि नॉर्थ नॉर्थ क्यों आता है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आता है, और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट ईस्ट इसलिए आता है क्योंकि वो ईस्टर्न हेमस्फीयर में। तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आने के कारण इनके लैटिट्यूड्स नॉर्थ नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट ईस्ट हैं। When there is day in our India then it is evening in London। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 hour and 30 minutes अहेड है, ईस्ट की तरफ है, आगे 5 hours and 30 minutes आगे चलता है, इसलिए इंडिया में दोपहर जब होती है तो लंदन में शाम होती है।
अब हमारे इंडिया में भी 2 ऐसी जगह है जहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है, तो वो 2 जगह कौन सी है? एक है गुजरात का द्वारिका और असम का डिब्रूगढ़। तो इन दोनों जगहों में क्या है, टाइम डिफरेंस कितना है? 1 घंटा 45 मिनट का है। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ अर्थ? तो 3 जोन्स कौन कौन से थे हमारे अर्थ के? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन में टेम्परेचर ज़्यादा होता था और टेम्परेट जोन में, टॉरिड जोन के कंपैरिजन में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। फ्रिजिड जोन में सनलाइट कम पड़ने के कारण वहाँ बर्फ होती, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वाई इज इट सो कोल्ड इन अर्थ्स पोल? तो हमने देख लिया था क्यों होता है, क्योंकि पोल्स पर सनलाइट कम पड़ने के कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ बर्फ पाई जाती है। वाई स्नो इज फाउंड देयर? तो वो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि सनलाइट वहाँ कम पहुँचती है। वाई डज इक्वेटर हैव हीट? तो इक्वेटर के पास हीट या टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। व्हाट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आता है और वो क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या, ये भी 23.5 डिग्री बट साउथ लैटिट्यूड है, सदर्न हेमस्फीयर में आता है। एंड एंटार्क्टिक सर्कल क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ में आता है और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में आने वाले लैटिट्यूड्स हैं। तो बेसिकली ये चारों क्या है, लैटिट्यूड्स है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड करती हैं। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।